अगर भगवान इस धरती पे आ जाए तो सबसे पहले वो सृष्टि व्यवस्था को ठीक करेंगे, और जो कि ये बायोकल्चर इस व्यवस्था को ठीक कर रहा है, हमने उसे कल्कि के रूप में देखा और हमने उसे कल्कि भगवान ही समझा है। पुणे के बहुत प्रदूषित राम नदी में हमने करके दिखाया है, और वो पानी खेतों में उपयोग हो सके ऐसे लायक स्थिति में बहुत ही कम समय में हमने किया। आप एक ऐसे ये बनाया है कि जब वो पानी में हम डालते हैं वो पानी की व्यवस्था को पूरी तरह से संभाल लेता है। मतलब वहाँ का पानी शुद्ध हो जाता है, हवा भी शुद्ध हो जाती है, जमीन भी शुद्ध हो जाती है, और वहाँ की वनस्पतियाँ भी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि बनाया है। हाँ, क्या नाम रखा है उसका नाम हमने कल्कि रखा है। कल्कि रखा। तो ये कल्कि क्या चीज है जो है, तो मतलब जैसे कोई जानवर है या कोई आपने केमिकल से बनाया है उसको, या कोई खाद के रूप में रखा है, या कोई जीव है, क्या है कल्कि? ये महाकुंभ जाने वाले थे। हाँ। तो चित्रकूट की तरफ फिर कैसे रुख हो गया आपका? जी, मैं तो महाकुंभ में इसलिए सिर्फ जाना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये मीडिया के सामने में रख सकूं ताकि ये पूरी दुनिया भर में फैल सके। जी। वहाँ पे लोग मछली भी पकड़ने लगे। मतलब जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल जीरो हो गई थी, वो काफी बड़ी, वो पानी जिंदा हो गया, और वो पानी में लोग उतरने भी लगे। मंदाकिनी नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए पुणे से चलकर चित्रकूट आए हुए हैं अजीत कुमार परब जी। आइए इनसे मिलते हैं, और इनका पुणे में एक नदी है राम नदी, उनका जल इन्होंने पीने योग्य बनाया है, और कैसे किया है, ये मंदाकिनी को कैसे निर्मल और स्वच्छ करेंगे, इसके बारे में इनसे जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम है अजीत कुमार परब जी, और मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से आया हूँ जी। तो यहाँ चित्रकूट आने का क्या उद्देश्य है आपका? नदियों को शुद्ध करना ये मेरा शुरू से एक जीवन उद्देश्य रहा है, और उसे सफल मतलब वो प्राप्त करने के लिए हमने उपाय भी बनाए हैं जी। तो उन उपायों का परीक्षण, शास्त्रीय दृष्टिकोण से परीक्षण पुणे के बहुत प्रदूषित राम नदी में हमने करके दिखाया है, और वो पानी खेतों में उपयोग हो सके ऐसे लायक स्थिति में बहुत ही कम समय में हमने किया। आप महाकुंभ जाने वाले थे। हाँ। तो चित्रकूट की तरफ फिर कैसे रुख हो गया आपका? जी, मैं तो महाकुंभ में इसलिए सिर्फ जाना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये मीडिया के सामने में रख सकूं ताकि ये पूरी दुनिया भर में फैल सके जी। तो बस वही एक उद्देश्य से मैं जाना चाहता था, और बस उसके लिए जब मैं लोगों से पूछ रहा था तो एक इस लेडी ने मुझे गोपाल भाई के साथ मिला दिया जी। तो फिर बात है, और आज मैं चित्रकूट में हूँ। सर, इससे पहले आपके बारे में जानकारी हुई कि आप वहाँ पुणे में एक राम नदी है, उसको आपने पीने योग्य जल बनाया, कैसे जो है, तो उसका थोड़ा सा बताइए कैसे किया आपने? वो पीने योग्य नहीं बना क्योंकि 1-1.5 महीने में अष्ट नदी का पानी पीने योग्य नहीं बन सकता जी। वो खेतों में इस्तेमाल होने लायक तो जरूर बन सकता है, और उससे होने वाली उससे जो तकलीफ होती है या फिर जो दुर्गंध निकलती है जी, वो पूरी तरह से मिट सकती है। उससे जो मच्छर वगैरह होते हैं वो फिर पूरी तरह से हो सकते हैं, और वो पानी साफ सुथरा हो सकता है। मतलब घर में पीने के अलावा अन्य कामों में यूज किया जा सकता है। हाँ, मतलब ऐसे फिर उसमें वहाँ पे लोग मछली भी पकड़ने लगे। मतलब जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल जीरो हो गई थी, वो काफी बड़ी, वो पानी जिंदा हो गया, और वो पानी में लोग उतरने भी लगे। फिर वहाँ पे मछली भी पकड़ने लगे, और मतलब सब देखिए कि उस पानी में मतलब वहाँ सिर्फ ड्रेनेज का पानी बहता है, ड्रेनेज के अलावा कुछ भी नहीं बहता, लेकिन वो पानी भी बदलने की मतलब वहाँ पे वो सब बदला जी। हमारे यहाँ चित्रकूट में माँ मंदाकिनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आप जो है तो काम करेंगे, इसको कैसे कुछ तो आपने सोचा होगा कि कैसे इसको साफ करना है?
जी, इस नदी का निर्माण या फिर किसी भी ऐसे नदी का निर्माण ये सृष्टि ने किया है। जी और सृष्टि ही अच्छे से जानती है कि इसे ठीक कैसे रखना है, इसे चलाना कैसे है। तो हम जो कर रहे हैं ये एक सृष्टि सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। सृष्टि ने ही बनाए हुए उपाय, सृष्टि वो उनको इकट्ठा करके, उनका सक्षमीकरण करके, माने उनका सबलीकरण करके फिर हम नदी में उनको छोड़ रहे हैं। जी तो सृष्टि ही उनको ठीक कर रही है और उसके लिए हम बस एक सहायक इस रूप में काम करते हैं। जी। तो कैसे करते हैं कुछ जो है, तो आपके काम करने का तरीका होगा, कैसे काम करते हैं आप? हमने एक बायोकल्चर बनाया है। जी जो कल्चर माने संस्कृति, जी तो और बायो माने जीव। तो एक ऐसे ये बनाया है कि जब वो पानी में हम डालते हैं जी वो पानी की व्यवस्था को पूरी तरह से संभाल लेता है। मतलब वो बनाया है। हाँ, क्या क्या नाम रखा है उसका? उसका नाम हमने कल्की रखा है। कल्की रखा। तो ये कल्की क्या चीज है जो है, तो मतलब जैसे कोई जानवर है या कोई आपने केमिकल से बनाया है उसको, या कोई खाद के रूप में रखा है, या कोई जीव है, क्या है कल्की? ये प्रमुख रूप से गुलर के पेड़ द्वारा, मतलब पेड़ की सहायता से बनाया है। जी और गुलर ये हमारे लिए, मतलब सबके लिए श्री दत्तात्रेय भगवान का निवास स्थान माना जाता है। तो उस पेड़ की सहायता से ये बना है, इसलिए हम उसे औदुंबर कल्की बोलते हैं। जी और आज की अगर तारीख में देखें और अगर भगवान इस धरती पे आ जाए तो सबसे पहले वो सृष्टि व्यवस्था को ठीक करेंगे। और जो कि ये बायोकल्चर इस व्यवस्था को ठीक कर रहा है, हमने उसे कल्की के रूप में देखा और हमने उसे कल्की भगवान ही समझा है। जी। तो कल्की भगवान जो दशावतार में के जो 10वां अवतार है, विष्णु का अवतार, की जो कलयुग की विपरीत स्थिति को ठीक करने के लिए आने वाले हैं। तो वो तो जब आएंगे तो आएंगे ही, तब तक तो हमें जो मिला है, इससे पहले आपने कल्की बना लिया? हमने, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, वो तो सृष्टि निर्मित है। तो हम उसे, मतलब मैं उसे कल्की कहता हूँ। जी। मैं ये नहीं कहता कि सब उसे कल्की। नहीं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कल्की मतलब क्या, जैसे गुलर का पेड़ से या जो छाल से या फल से कैसे क्या निर्मित किया उसमें आप? हाँ, वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। वो संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मतलब वो हमने उसके किसी अंग से नहीं किया है। जी। हमने उसके पास समस्याएं सौंपी है, गुलर के पेड़ के पास, और समस्याओं का समाधान गुलर से प्राप्त किया है। जी। तो उस रूप में गुलर पेड़ ने हर एक समस्या का जो समाधान दिया है उसको हमने इकट्ठा किया अच्छे से और लोगों को देने लायक बनाया। तो ये मैं तो इसे गुलर के पेड़ की निर्मित ही समझता हूँ और मैं उसमें बस एक कड़ी हूँ कि ये सब उसे बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये सब रसायन भी है, ये सब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो लोग इसमें खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जी, वो भी है। तो अलग अलग सभी हिस्सों का इसमें, सिर्फ एक ऐसे में नहीं कह सकता। गुलर के पेड़ की उस पूरे का ही इसमें इस्तेमाल होगा, उसको बनाएंगे प्रोसेस करके फिर और फिर इसमें पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, फिर पलाश का और महुआ, इन पेड़ों की भी इसमें बहुत बड़ी सहायता होती है। अभी आप देखेंगे कि ये जो पानी है, ये पानी नदी का बहता हुआ ऊपर की अंग से आता हुआ, और ये हमने जहाँ कल्चर डाला उसके 2 किलोमीटर बाद नीचे वाली स्रोत, मतलब नीचे वाली यहाँ से ये जो पानी उठाया गया वो ये था। और हम कभी भी काफी साफ, ये तो काफी साफ लग रहा है। हाँ, ये देखिए, मतलब ये जो परीक्षण करने वाला आदमी है, इसके हाथ में असल में वो उसकी ये है बोतल है, वो उसे सूंघ के कह रहा है कि ये तो पानी मेरे जो टैप वाटर में घर में आता है वैसे ही लग रहा है, मतलब वैसे पीने वाला तो नहीं हो लेकिन वो कितना साफ दिख रहा है, ऐसे उसकी प्रतिक्रिया है। उसका सब टेबल भी है और उसका रिपोर्ट भी है, मतलब ये हमारी यहाँ पे ये है वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे कोई भी उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट डाउनलोड करके
उसे देख सकता है। सर एक ये है कि जैसे सरकार जो है इसी नदी का पानी पीने के लिए घर घर सप्लाई कर रही है, वो भी साफ करके देती है। तो आप वाले में और इसमें क्या अंतर रहेगा? अच्छा, ये जो साफ करने के लिए हम क्या करते हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि साफ करने के लिए नदी की अशुद्धियां अगर हम हवा में उड़ा दें तो हवा अशुद्ध हो जाएगी। भले ही वो पानी पीने लायक भी बने या सब कुछ है, लेकिन हवा अशुद्ध हो जाएगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा। और ये सब कुछ जो अशुद्धियां है वो बारिश के साथ फिर से जमीन पे ही आएगी, फिर से नदी में ही मिलेगी। तो ये जो मानव निर्मित जो कुछ भी व्यवस्थाएं है, इसमें समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, समस्याओं को शिफ्ट करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये कर देते हैं, या उसे उनको किसी और जगह पे ये करते हैं। तो हवा में अभी ये जो कुछ भी अशुद्धियां हम मतलब मानव की वजह से जब जा रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ रही है और काफी सारी समस्या, और वही चीज हमें दोबारा करनी पड़ रही है। क्योंकि आज हम नदी शुद्धता के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं, मानव निर्मित, यंत्र निर्मित, तो दूसरे साल उसमें और अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उसमें घटोती नहीं कर सकते। और ये जो निसर्ग निर्मित व्यवस्था है, इससे नदी की अशुद्धियां शुद्ध की जाती है। माने उन्हें सबसे पहले उन्हें अशुद्ध नहीं रखा जाता, और उन्हें शुद्ध करके माने उनको नलिफाई करके उनका कन्वर्शन वनस्पतियों के अन्न में किया जाता है। मानिए ये जो नदी शुद्ध करेंगे आप, तो इसको आप बोल रहे हैं कि पी नहीं सकते हैं, केवल यूज कर सकते हैं? नहीं, हम उसको पी भी सकते हैं। मैंने क्या कहा, राम नदी में जो हुआ वो 1 महीने के अंदर हमने उसके सब जो परीक्षण पाए, तो 1 महीने के अंदर वो पीने लायक नहीं बन पाया जी। इतना गंदा पानी, जो गटर का पानी 1 महीने में पीने लायक तो नहीं बन सकता। उसे पीने लायक बनाने की दिशा में जो प्राथमिक कदम उठाने हैं, प्राथमिक या फिर सेकेंडरी भी हम कह सकते हैं, वो सब वहां पे हुआ। उसे और थोड़ा सा अगर वो पानी और भी अच्छे से बहेगा और नदी में, तो फिर एक जगह से उठा के फिर हम उसे पीने लायक बनाने के लिए जो बहुत मामूली है, जैसे कि हमने समझ लीजिए कैसे कुएं से पानी उठाया, या फिर जो 50 साल पहले जो ऐसे नदियां बहती थी, वहां से जिस तरीके से हम पानी उठाते थे, तो उस स्थिति में हम नदी को वापस लेके जा सकते हैं। ये आपका ये जो कार्यक्रम है, ये कब से शुरू होने की संभावना है? यहाँ पे जी, ये तो पूरा आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो आज भी तैयार हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, सिर्फ बताने के लिए ही नहीं, तो काम करने के लिए ही आया हूँ। जैसा